सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई है। चंदा चोरी विवाद जिस तरीके से लगातार पूरे देश में इस वक्त सुर्खियां बटोर रहा है और विपक्ष हमलावर है, इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ दूसरी बार अयोध्या पहुंचे और अयोध्या पहुंचने के बाद उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया, तमाम आरोप लगाए और जो विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे उसका जवाब भी दिया। ये हालांकि दूसरी दफा है। ये पूरा विवाद पूरे देश में इस वक्त चर्चा का विषय है। सरकार को विपक्ष लगातार घेर रही है और कई सवाल पूछ रही है कि आखिरकार अयोध्या में इतना बड़ा घोटाला, ये चंदा चोरी कैसे हुआ। कई नाम इसमें खुलासे हुए, कई को हिरासत में लिया गया और यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में कई नाम ऐसे और सामने आ सकते हैं जो सभी को चौंका सकते हैं। इस बीच एक बार फिर से शायद जनता का विश्वास जीतने के लिए या फिर जनता को जवाब देने के लिए सीएम योगी का यह दूसरी बार संबोधन था। इस पूरे विवाद के सामने आने के बाद, आरोपों के बाद, हालांकि अधिकारियों की तरफ से जांच जारी है और आज सबसे खास बात यह रही कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बीच जब दूसरी बार सीएम योगी अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने विपक्ष को एक बार फिर से आड़े हाथों लिया, लेकिन उससे पहले बीकापुर के विधानसभा क्षेत्र में 432 करोड़ से भी अधिक की 217 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के बाद आयोजित जनसभा को उन्होंने संबोधित करते हुए तीखा हमला बोला। सीएम योगी ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो लोग आज आस्था की बात करते हैं, उन्होंने अयोध्या में हमारे पवित्र हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का काम किया था। आप सोचिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा। ये बड़ा आरोप सीएम योगी की तरफ से विपक्ष की तरफ से ये कहीं ना कहीं बयान ये सीएम योगी ने दिया है। और आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि क्या सरकारें ऐसा काम हमेशा से करवाती रहेगी। जो हमने देखा कि हनुमानगढ़ी में जिस तरीके से नमाज पढ़ी गई, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी मस्जिद में जाकर कोई पाठ करवाया गया हो। ये एक कहीं ना कहीं विवाद को बढ़ावा देने वाली चीज है। उन्होंने ये भी कहा कि क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये कभी करवा पाएगी, अगर नहीं करवा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था। अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर यह पाप क्यों करवाया गया था। सीएम योगी ने आगे यह भी कहा कि मंशा इससे साफ जाहिर होती है कि काम अपने आप होते हैं, नीति स्पष्ट हो तो नियता अपने आप इसको लेकर सहयोग भी करता है। आज वही अयोध्या में स्पष्ट रूप से दिखाई दी। प्रभु श्री राम की कृपा और पवनसुत हनुमान जी का भी इसमें असीम आशीर्वाद प्राप्त था, तो अयोध्या के सारे काम अपने आप बढ़ते हुए दिखाई दिए। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि कोई सोचता था अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा। ये समाजवादी पार्टी के लोग इसका विरोध भी करते थे। एयरपोर्ट के नाम पर गुमराह किया जाता था और आज महर्षि वाल्मीकि के नाम पर अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के सभी प्रमुख शहरों के साथ जुड़ चुका है। फिलहाल अयोध्या से सीएम योगी आदित्यनाथ का यह संबोधन विकास और राजनीति दोनों की ही वजह से चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ी बात इस चंदा चोरी विवाद के बाद दूसरी बार सीएम योगी का अयोध्या पहुंचना। एक तरफ उन्होंने 432 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष पर आस्था, अयोध्या और विकास के मुद्दों को लेकर तीखे राजनीतिक आरोप भी लगाए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने इस दौरान राम मंदिर, हनुमानगढ़ी और अयोध्या के बदलते स्वरूप को सरकार की नीतियों का परिणाम बताया, जबकि विपक्ष पर विकास कार्यों का विरोध करने का आरोप भी लगाया। अब इन बयानों पर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया होगी, हालांकि ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना तय है कि ये मुद्दा आने वाले दिनों में किस तरह राजनीतिक बहस का केंद्र बनेगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, कि जिनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो दूसरी बार इस तमाम आरोपों के बीच सीएम योगी का आना था, कहीं ना कहीं विपक्ष के कई सारे सवालों का एक साथ जवाब है। सुरभि, योगी का सिर्फ आना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और खासकर ऐसे समय में जबकि ये चंदा चोरी का जो आरोप लगा था चढ़ावा में, उसके बाद जो हलचल रही है उसमें योगी वहां पर आए हैं और जिस तरह से उन्होंने एक मैसेज दिया है, विपक्ष को मैसेज दिया है। और आपको मैं पहले भी कहा था कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन और प्रभु श्री राम की मंदिर की स्थापना, ये दो ऐसे मुद्दे रहे हैं योगी सरकार के जिसके बल पर सत्ता कायम है। तो चुनाव का मौसम भी आ गया है। आप देख रहे हैं कि योगी जहां भी जा रहे हैं, कल लगातार वो जा रहे हैं, बांदा में गए, प्रयागराज में गए, जहां भी जा रहे हैं
अपनी सरकार की उपलब्धियां लगातार वो गिनती करवा रहे हैं लोगों से कि हमने ये उपलब्धि पाई है। और एक बात तो बिल्कुल सही है कि प्रभु श्री राम मंदिर आंदोलन जो रहा है उसमें जिस तरह से बीजेपी और संघ आगे बढ़कर काम किया और स्थापना की, उसके बाद जो विपक्ष को एक छोटी सी बात पर मुद्दा मिला और लगातार सरकार को घेरने का प्रयास करता रहा है विपक्ष, उस पे आज योगी काफी हमलावर दिखे और उन्होंने याद दिलाया कि किस तरह से प्रभु श्री राम एक एक छोटी सी जगह पर कैद रहे, उसके बाद हम लोगों ने आंदोलन किया, उससे मुक्ति दिलवाई। हनुमानगढ़ी जिसकी चर्चा आज हो रही है, वहां पर नमाज पढ़वाने की भी बात की गई कि एक जमाने में करवाया जाता था। और खासकर सपा पार्टी और कांग्रेस पर आज योगी ये बोलते नजर आए कि क्या आप जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है या किसी अन्य मस्जिद की बात करें, वहां पर क्या आप हनुमान चालीसा करवा सकते हैं? एक सवाल पूछा, जो कि नहीं हो सकता है। और वैसी जगह पर जहां पर प्रभु आस्था का केंद्र रहा है, ये सनातन धर्म की स्थापना की बात हो रही थी, वैसी जगह पर इस तरह से योगी का एक बयान देना एक मैसेज है, न केवल विपक्ष के लिए बल्कि पूरी देश की जनता के लिए एक मैसेज है कि आप लोग सावधान हो जाएं, हम आ गए हैं, मैदान में आ गए हैं। और जिस तरह से आप छोटी छोटी बातें करते आ रहे हैं, आप आस्था की बात मेरे साथ नहीं करें, क्योंकि आपको आस्था पर बोलने का कोई हक नहीं है। जिसने कार सेवकों पे गोलियां चलाई, जिसने प्रभु श्री राम को कैद करके रखा, वो लोग आज आस्था की बात कर रहे हैं, वो लोग विकास की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ इस मौके पर कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई, लोकार्पण किया गया, शिलान्यास किया गया। और ये एयरपोर्ट की बात, एक तरह से क्या है, पैकेजिंग हो रही है अयोध्या की, न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में अयोध्या के बारे में बताया जा रहा है कि अयोध्या कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है, कितनी तेजी से विकास हो रहा है। अब देखिए एयरपोर्ट बन गया, जो कि बहुत जल्दी बनाया गया है वहां पर, अब लोग आसानी से वहां हवाई मार्ग से पहुंच रहे हैं। और अन्य विकास काम जो है योगी ने प्रण किया हुआ है, इधर मोदी ने भी प्रण किया हुआ है कि अयोध्या को हम विश्व पटल पर लेके आएंगे। तो मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। केके जी, आज हमने एक खास चीज देखी कि जब ये पूरा विवाद इसकी शुरुआत हुई थी, तो पहला नाम विपक्ष का जो नेता था वो थे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के बाद ये मामला लगातार तूल पकड़ा, तमाम विपक्ष के नेता सामने आए, लेकिन आज के संबोधन में जब दूसरी बार वो अयोध्या पहुंचे तो जवाब तो पूरे विपक्ष को था, लेकिन कहीं ना कहीं नाम उन्होंने स्पष्ट तौर पर अखिलेश यादव का लिया और ये कहा कि ये वही अखिलेश यादव है जो एयरपोर्ट की बात करते थे लेकिन कभी बनवा नहीं पाए। बिल्कुल सही कहा है कि अखिलेश यादव जिस तरह से बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि उनको इस तरह से बोलने का हक है, क्योंकि प्रभु श्री राम की बात नहीं है। जब आप राम राज की बात करें, त्रेता युग की बात करें और वर्षों में बात करते, प्रभु श्री राम का जो साम्राज्य रहा था उसमें कोई जाति धर्म विशेष की बात नहीं होती थी। वो सबों के लिए था, सबों के लिए बराबरी का था। एक मैसेज दिया गया था कि मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहलाए, वो क्यों मर्यादा पे चलते रहे, क्यों एक जो पारिवारिक पृष्ठभूमि में है कैसे आदर किया जाता है, कैसे त्याग किया जाता है। तो सपा सरकार कहीं भी त्याग करती हुई नजर नहीं आई। और जिस तरह से आंदोलन रहा राम जन्मभूमि का, उसमें मुलायम सिंह की सरकार हुआ करती थी, कैसे निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई थी, कितने लोग मारे गए थे। और आस्था की बात करें तो जो दो बड़े हमारे आस्था के केंद्र हैं, आप अयोध्या में देखें प्रभु श्री राम मंदिर है और मथुरा में देखें भगवान श्री कृष्ण मंदिर है। प्रभु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण आस्था के दो बड़े केंद्र हैं भारत में। और पूरी जो ये पृष्ठभूमि है, भारत भूमि है, इन दोनों के आगे पीछे घूमती रही है। तो इन दोनों मसले में आपने देखा कि सरकार बिल्कुल एक पारदर्शिता की तरह काम कर रही थी, सपा सरकार। और जब से योगी सरकार आई है, आज उन्होंने कहा भी है कि आप ही बताएं कि 2017 तक उत्तर प्रदेश की क्या पृष्ठभूमि थी, क्या हालात थे और किस तरह से लोग बंदिशों में जी रहे थे, कानून व्यवस्था क्या थी और जघन्य से जघन्य अपराध किए जाते थे। और भगवान श्री कृष्ण की भी बात करेंगे तो वो न्यास का जो मामला था बिल्कुल लटका सा हुआ था, लेकिन आज देखें कि उस मामले में सुनवाई हो रही है, तमाम तरह की बातें आ रही है, हाई कोर्ट में भी बातें चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है। मुझे लगता है जिस तरह से अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का ताला तोड़ा गया, उसके बाद जो बनने की प्रक्रिया है वो आसान हो गया और ये सब प्रक्रिया होते हुए मंदिर का भव्य निर्माण हुआ, उसी तरह से वो दिन भी दूर नहीं है जिस तरह से योगी सरकार काम कर रही है और डंके की चोट पे काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि मथुरा में भी आज न कल भगवान श्री कृष्ण का मंदिर जो कहीं ना कहीं उसमें एक उस समय में जब औरंगजेब थे या मुगल शासन में उसको दोहन किया गया था, उससे आज़ादी मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि ये पूरा विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि आज जब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने विकास परियोजनाओं का जिक्र बाद में किया, लेकिन विपक्ष को जवाब पहले दिया।